नमस्कार, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। आज की यह क्लास शिक्षण अभिक्षमता के लिए होने वाली है। जो भी अभ्यर्थी BSTC 2023 के प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही इस क्लास को एंड तक देखना। आज के इस क्लास में अपन बात करेंगे शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अभी एक रूल है वो भी चेंज हुआ है। ठीक है, वो रूल क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दो 2023 से पहले था कि आपसे आपके जैसे कि एक क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। तो उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। इन चारों ऑप्शनों में से जो भी इसका सटीक उत्तर होगा, जैसे छात्रों का विश्वास, ये एकदम इसका सटीक उत्तर। तो यदि आप सी करके आते हो तो आपको इसका 3 नंबर मिलता। उससे कम सटीक है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। ठीक है, यदि आप ऑप्शन नंबर डी करके आते तो आपको 2 नंबर मिलता। और उससे भी कम सटीक है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा। यदि आप ऑप्शन नंबर बी करके आते तो आपको उसका 1 नंबर मिलता। और यदि आप ऑप्शन नंबर ए करके आते हो तो आपको ये बिल्कुल गलत है, इसका आपको 0 नंबर मिलता। ठीक है, अभी जो रूल है ये चेंज हो गया है। अब रूल ये है कि यदि आप ऑप्शन नंबर सी करके आते हो, ठीक है, यदि आप ऑप्शन नंबर सी करके आते हो तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अन्यथा आप चाहे ऑप्शन नंबर ए करो, ऑप्शन नंबर बी करो या ऑप्शन नंबर डी करो, आपको 0 0 ही नंबर मिलेगा। ये रूल है जो भी चेंज हुआ है। इसमें ये काफ़ी हद तक सही नहीं, लेकिन पहले वाला रूल था वो काफ़ी अच्छा था। उससे मतलब कम से कम 150 में से 100+ अपन स्कोर कर सकते थे आसान। लेकिन इसी में भी कर सकते, ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन आते हैं। और आपको जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, इजी टू मॉडरेट यानी इजी, मीडियम और हार्ड लेवल जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मैं सब एग्जाम तक कराऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो ही गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। एकदम सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या मिलता है। लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये शिक्षा के प्रचार और प्रचार से ये तीनों ही होते हैं, यानी लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यदि आप अध्यापक बनने के लिए BSTC कर रहे हो तो अध्यापक से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये कि यदि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार मिलते हैं तो आप किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो अजनबी की तरह तो अपन बात करेंगे नहीं, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये भी अपन नहीं करेंगे, और मित्रों की तरह तो व्यवहार बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, बहुत गंभीर होकर। यानी यदि आप इसको ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ो तो आप इसके आंसर जो आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण क्या है। एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो शिक्षण एक कौशल है। क्या है, कौशल है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर।
शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, छात्र केंद्रित हो। क्या? छात्र केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी को पता है कि शिक्षण संबंधी जो भी समस्या आती है वो हल कौन करेगा? तो हल शिक्षक ही करेंगे। और कौन करेगा? ठीक है। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, और ऑप्शन नंबर डी है विशेषज्ञ। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, उनके शिष्य। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर कि बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को। ऑप्शन नंबर डी है ए व बी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए व बी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। जो शिक्षा के उद्देश्य उनको ध्यान में रखकर और छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यताओं को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण करना चाहिए। आज की क्लास यही समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी और आपने यहाँ तक देखी तो इस क्लास को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।